जाति का जो जातिगत आरक्षण को समाप्त करने की तैयारी है, इसलिए नरेंद्र मोदी ये चार जाति बता रहे हैं। नहीं तो न आप बचिएगा न संविधान बचेगा। समझ में आ रहा है बात कि खतरा क्या है? ये समझ में नहीं आ रहा होगा। अरे अति पिछड़ा की बैठक कर रहे हैं, आपकी पहचान मिटाई जा रही है। आपको इस बात का एहसास है कि नहीं कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब 4 ही जाति है, गरीब, युवा, महिला, किसान। तो ये अति पिछड़ा क्या होता है? समझ में आ रहा है खतरा कहां है? 20 सूत्री, तब स्वास्थ्य समिति सब बनाते रहिएगा, लेकिन आपकी पहचान मिटाने की तैयारी है। संविधान के द्वारा दिए गए जो प्रावधान हैं, उन प्रावधान से आपको वंचित करने की तैयारी है मोदी सरकार की। अगर एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आने वाला खतरा बहुत बड़ा है। ये साधारण बयान नहीं है। मैं देख रहा था कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा हो कि जाति तो 4 होता है, गरीब, युवा, महिला, किसान। अपने बारे में बोला कि हम अति पिछड़ा हैं। चलिए वो सब चर्चा हम बंद करते हैं। हम आपसे 4-5 अनुरोध करेंगे, कुछ नहीं करिए आप। हम क्या किए नहीं किए, हम उस विवाद में नहीं पड़ रहे हैं। अपने घर पर बैनर लगा सकते हैं कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दो, अपना चेहरा लगा लीजिए और वो बैनरवा लगा लीजिए। पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग का छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 तक बंद कर दिया मोदी सरकार ने। तो अभी तो शुरुआतें किया है इलाज, अभी तो शिक्षा का अधिकार छीना है। तो गांव में ही बैनर लगा दीजिए कि भाई पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के छात्रवृत्ति क्यों बंद हुआ, इसका जवाब दो। तीसरा बैनर आप लगाइए कि भाई बिहार सरकार ने तो कर दिया। भाजपा अगर कहती है, चूंकि लड़ाई आपकी उसी से है कि अति पिछड़ा के हम हिमायती हैं, तो संविधान के 9वीं अनुसूची में उसको डालो। ये बैनर लगवाइए गांव में। कुछ नहीं करने की जरूरत है। काम क्या हुआ नहीं हुआ, ये बोलने में कंजूसी करते रहे, कंजूसी करवे करिएगा। क्योंकि मन में बहुत तरह का सवाल, हम एमएलसी हो गए तो हम मंत्री बन जाएं, हम एमपी बन जाएं, हम जल्दी हड़बड़ी में हैं। और मुझे पीड़ा होती है जब आपके नेता पर कोई टिप्पणी करता और कोई बोलता नहीं है। भाई क्या हो गया है? माननीय नीतीश कुमार जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी हो रही थी 6-7 दिनों से। मैं देख रहा था, मुझे बहुत गहरी पीड़ा अध्यक्ष जी हो रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी हो रहा हो और जनता दल के कार्यकर्ता खामोश हो। आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट की मीटिंग में गए। कौन जुबान खोलेगा जिसकी पूंजी के बदौलत राजनीति में आप दशा और दिशा तय करना चाहते हैं? उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर कोई राजनीतिक हमला करे तो सामने यह मत देखिए कौन खड़ा है। जितनी ताकत हो सोशल मीडिया में, जितनी मुंह में ताकत हो कि नीतीश कुमार को अपमानित करोगे तो राजनीति में कलेजा पर चढ़ के तुम्हारा जवाब देंगे। ये मनोबल को मजबूत करिए और हम आपसे ही विनती करेंगे, बैनर लगाइए, बैनर। संदेश उससे जाएगा। पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग की अगर छात्रवृत्ति खत्म हो गई तो आपको ही पूछना पड़ेगा ना। प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जी से हम अनुरोध करेंगे कि कार्यक्रम अगर बना सकते हैं, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष जी भी हैं, तो पितौंजिया उनके गांव से, पैतृक गांव से चल करके पदयात्रा का कार्यक्रम पटना का बनना चाहिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न क्यों नहीं मिलेगा। क्या जननायक ने कोई गुनाह किया है? क्या जननायक के प्रति अपमान का भाव है? सावरकर जैसे अंग्रेज के दलाल और पिट्ठू को का सम्मान करोगे और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं देकर के अपमान करोगे? ये राजनीतिक मुद्दे हैं।
तो जात का दुकान बंद कराने वाला है मोदी। इसका मतलब आरक्षण खत्म करने वाला है। और दूसरा अंतिम अनुरोध हम आपसे करेंगे, ये सब सवाल जरा नोट करके रखा करिए दिमाग में। ओबीसी को आरक्षण मिला किसी के कृपा से जी? इस संविधान का आरक्षण है ना, संवैधानिक। हम ये बता देना चाहते हैं, सब जानिए। भाजपा शासित प्रदेश में वहां पिछड़ी जाती है कि नहीं? वहां अति पिछड़ा है कि नहीं? अति पिछड़ा तो बनाया नहीं, लेकिन हाल देख लीजिए, उत्तराखंड में 14% आरक्षण मिलता है, हरियाणा में 23%, ये सब भाजपा शासित प्रदेश है। मणिपुर में 17%, त्रिपुरा में 2% और मध्य प्रदेश में 14%। तब मान लीजिएगा ना कितने आबादी है ओबीसी का। इसलिए नरेंद्र मोदी ये चार जाति बता रहे हैं, नहीं तो न आप बचिएगा न संविधान बचेगा। तो दुकान चलाइएगा और दुकान में ग्राहक भी नहीं रहेगा तो पूछेगा कौन? इस समझ में अगर आए तो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को भी कि इन सवालों पर एक साझा रणनीति बननी चाहिए और 9वीं अनुसूची में डालने के लिए पूरा सघनतम रूप से बोलिए। और एक और अनुरोध, अंतिम अनुरोध के साथ, कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जिले में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास बनाया है। तो 24 जनवरी के कार्यक्रम में युवा लोग हैं, हम आपसे अनुरोध करेंगे उनसे संपर्क करिए और वहां से गाड़ी जरूर खुलना चाहिए। नई पीढ़ी के लोग ही राजनीति की नई दिशा तय करते हैं। हर एक हॉस्टल से निश्चित रूप से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के कार्यक्रम में वहां से नौजवान छात्रों का आना को की गारंटी कीजिएगा, तो हम समझते हैं कि नई पीढ़ी को आप जोड़ पाइएगा। धन्यवाद, आभार। 2006 में सबसे पहला काम किया कि पंचायत के अंदर में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को 20% आरक्षण देने का काम किया और महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया। और यह चर्चा हम इसलिए कह रहे हैं, आप कहिएगा हमको तो मालूम है, लेकिन इस बात को बोलते रहना है। और बोलते इसलिए रहना है कि अगर हम लोग नहीं बोलेंगे, जनता दल यू का नेता या कार्यकर्ता नहीं बोलेगा, तो यह जान लीजिए कि जब हमारा बोलती बंद हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का बोलती शुरू हो जाएगा। और आज जो हम लोग समाज के अंदर में देख रहे हैं, खास करके बिहार के अंदर में हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी काम हुए हैं, चाहे अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं कि पंचायत के अंदर में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिला, महिलाओं को आरक्षण मिला, सरकारी नौकरी में आरक्षण मिला, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को, नौजवानों को 10 लाख रुपया मुहैया कराया गया। मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत जो हमारे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के भाई हैं उनको 1 लाख रुपया का राशि पंचायत के अंदर में मुहैया कराया गया। सभी छात्राओं को, छात्रों को साइकिल का लाभ दिया गया। ये सारे तरह का जो लाभ दिया गया, और उसके बावजूद भी अगर हम लोग नहीं बोलते हैं, इसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को बोलने का अवसर मिलता है। जिस दिन हम लोग बोलना शुरू कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू के सामने में और बिहार के अंदर में बोलने के लायक नहीं रहेगा। साथी, उसका जो शार्पनेस है, तीखापन है, पहले से ज्यादा प्रखर है, क्योंकि उसको एहसास है जाति व्यवस्था को कि जिन लोगों को लाठी से चलाया जाता था वो सामने खड़े हैं। तो खड़े तो आप हो गए, खड़े हो गए समाजवादी आंदोलन के चलते।
खड़े हो गए डॉक्टर लोहिया के चलते, खड़े हो गए बाबा साहब अम्बेडकर के चलते, खड़े हो गए जननायक कर्पूरी ठाकुर के चलते, और खड़े हो गए आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चलते। लेकिन ये जो सही दिशा में जो जागृति होनी चाहिए, चेतना होनी चाहिए, वो नहीं जा रहा है। जाति व्यवस्था में घात है, घात प्रतिघात है, संघात है। आने वाले दिनों में दिखाई देगा जो पीढ़ी के लोग आएंगे, क्योंकि जात व्यवस्था में उन्हीं से लड़ाई नहीं है जिन लोगों ने हमें दबा कर रखा था, सभी मानवीय अधिकारों से वंचित रखा था। अब जात के भीतर से जो अंतर विरोध है, उस शक्ति से हमें लड़ना है। नीतीश कुमार जी ने बहुत सारे कार्य किए हैं। राजनीतिक संस्कार में जितनी बातें उनको थी, जितना ज्ञान उनको रहा है, जितना कन्विक्शन स्ट्रांग रहा है उनका अपने राजनीतिक संस्कार में, उन्हें डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, अम्बेडकर सबको सम्मानित किया है उनके आदर्शों के अनुरूप। लेकिन वर्ण व्यवस्था के भीतर जो घात प्रतिघात है, वो आगे से नहीं है, पीछे से भी है। वो ऊपर से नहीं है, नीचे से भी है। अब आपकी संख्या कितनी है? 2-3 नारा था समाजवादी आंदोलन का। समाजवादी आंदोलन के मतलब पिछड़ा आंदोलन लोग कहते थे। पिछड़ा आंदोलन इसलिए कहा जाता था कि डॉक्टर लोहिया ने मार्क्स को ललकारा इस देश से। नहीं तो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जाते थे, पढ़ते थे, एक फैशन था कि हम कम्युनिस्ट हो जाए, क्रांतिकारी हो जाएंगे समाज को बदलने के लिए। हम भी 1 साल कम्युनिस्ट थे, नीरज कुमार जी कम्युनिस्ट थे, हैं कि चले गए? ये भी कम्युनिस्ट थे। हमने तो नजदीक 1 बरस में देख लिया कि कहते हैं 2 ही जात है, एक अमीर और एक गरीब। अनुशासन में हमारे नेता सर्वमान्य माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनके द्वारा सींचा हुआ पार्टी है और उनके कार्यकर्ता हैं, और उनके नेता को इस तरह की कार्यक्रम में इस तरह से रखने का थोड़ा ध्यान रखना है। आगे के बैठक में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का बैठक चल रही है। बैठक तो नियमित तौर पर हुआ करता है, लेकिन आज ये बैठक किस मायने में खास है, ये समझना होगा। राजनीतिक रूप से यह समय कितना महत्वपूर्ण है, यह बताने की जरूरत नहीं है। 2023 का अब कुछ ही दिन शेष रह गया है और 2024 लोकसभा दस्तक दे रहा है, और 2025 में भी बहुत ज्यादा समय नहीं है, अधिक से दिन नहीं है। फिलहाल हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जाति आधारित गणना कराकर आंकड़ा पेश करते हुए आंकड़े के अनुरूप आरक्षण का दायरा बढ़ाया। यह ऐतिहासिक जो उन्होंने निर्णय लिया, इन सब के बीच में यह देखना है कि जनता दल यू का अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का कितना चाक चौंध है, यह देखना है। अब आपके जहन में यह सवाल जरूर जाएगी, सवाल आप पिछड़ा प्रकोष्ठ के साथी करेंगे
कि सिर्फ अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के लिए ही यह सवाल है क्या, अन्य प्रकोष्ठों के लिए नहीं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। ये सभी चुनाव का समय है, सभी प्रकोष्ठ को कमर कसनी है, लेकिन जो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ है उससे हमारी पार्टी के अलग अपेक्षा है, अधिक अपेक्षा है और अलग उम्मीद है। इसलिए, और यह उम्मीद इसलिए है कि हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है अति पिछड़ा समाज के लिए, यह कहने की जरूरत नहीं है, ये देश दुनिया जानती है। जब से आप सबों ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथ में सत्ता का बागडोर दिया 2005 में, 2006 में आपके आर्थिक उत्थान कैसे हो, सामाजिक उत्थान कैसे हो, राजनीतिक उत्थान कैसे हो, शैक्षणिक उत्थान कैसे हो, इसके लिए उन्होंने अति पिछड़ा आयोग का गठन किया। और उसी समय 2006 में पंचायती राज में उन्होंने आरक्षण देने का काम किया और नगर निकाय चुनाव में 2007 में आरक्षण का प्रावधान दिया। एकल पद भी समाप्त करके आप सबों को आरक्षण दिया गया। और इतना राजनीतिक रूप से इतना निर्णायक आप सबों का जो हुआ, राजनीतिक जो उसको कहते हैं निर्णायक नेतृत्व, सशक्त नेतृत्व में, या आरक्षण के बाद जो आप सबों के बीच से मुखिया, पंचायत समिति प्रमुख, जिला परिषद, तमाम चेयरमैन पद पर जो आप सब आए, तो इतना सशक्त नेतृत्व आप सबों का अति पिछड़ा का तैयार हुआ। आज जो है हमारे नेता पिछड़ी जातियों को एक वर्ग में नई पहचान देने का उन्होंने काम किया। यह जाति से जमात की ओर नई पहल हुई और जिसके कारण आपको सबों को राजनीतिक पहचान मिली। आज लोकसभा में आप देख रहे हैं कि 16 में 5 आपके सांसद अति पिछड़ा समाज से हैं। अभी हाल में संपन्न जातिगत गणना को लेकर आप लोगों ने देखा कि भाजपा वाले के लाख रंगा के बावजूद भी हमारे नेता, हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाति आधारित गणना को कराकर ससमय उसका आंकड़ा पेश कर और ससमय उसका आरक्षण का दायरा 75% बढ़ाकर और 25% आप सबों को बढ़ाने का काम किया। ये ऐतिहासिक निर्णय हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लेने का काम किया। कल्याणकारी योजना कितना चल रहा है उसको मैं गिनाऊं तो काफी समय लगेगा। यूं ही हम जानते हैं कि क्या आपके मन में चल रहा है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं साथियों कि आपके शैक्षणिक उत्थान के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए जो हमारे नेता काम किया, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसा कोई नहीं हुआ। आपको याद होगा 8-9 में कि आपका बजट मात्र जो कल्याण पिछड़ा वर्ग का, अति पिछड़ा वर्ग का जो कल्याण का जो बजट था वो मात्र 42,17,40,000 रुपया था। लेकिन आज बढ़कर 23-24 में 19 अरब 79 करोड़ 5,17,000 रुपया हो गया। कितना गुना अधिक राशि का बढ़ोतरी हुआ। आप सबों के लिए इतना हम सबों के नेता करते हैं, इतना काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उसी के अनुपात में आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप सब अपने अपने दिल पर हाथ रखकर ये बताइए कि आप लोगों ने अपने नेता के प्रति, पार्टी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मुझे ये कहने में जरा भी शंका नहीं है, कहूंगा मैं तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये सच है कि आप लोग ने जितनी क्षमता रखते हैं और आप नेता के प्रति जैसा आपका समर्पण है और उसके अनुपात में भी आप काम करेंगे। यदि आप 100% के 100% जिम्मेदारी निभाना काम शुरू कर देंगे
तो दुनिया के कोई शक्ति आपके नेता को दिल्ली पहुंचने में रोक नहीं सकता। जब आप मन में मिजाज में ठान लेंगे, मुझे कहना चाहता हूं साथियों कि यह जो आज लक्ष्य है आपके बीच में, जाति आधारित गणना और आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया है, ऐतिहासिक जो निर्णय लिया गया है, इससे जो लाभ होने वाला है उसको आप जन जन में, अति पिछड़ा समाज में बताने का काम करिए। अपने नेता के 18 वर्ष के शासनकाल में जो काम हुआ है उसको जन जन, घर गांव गांव, घर घर, जन जन तक बताने का काम करिए। विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित ही जो हमारा 2024 पार्टी का मिशन है, उस मिशन में ऐतिहासिक सफलता मिलेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि मीडिया भी सभी प्लेटफॉर्म पर, अभी हमारे पार्टी के मुख्य वक्ता बोल रहे थे नीरज जी, सभी लोग बताते हैं जो होना चाहिए। न्यूज तो हम लोग का कवरेज नहीं करता, लेकिन सोशल साइड से, सोशल मीडिया से आप सब स्वतंत्र है। सब लोग जो अपने नेता के कार्य हैं उसको सोशल साइट पर छोड़िए। और अब हम चर्चा करना का चाहते हैं कि जो हम सबों के जो कार्यक्रम चल रहा है 6 अगस्त से जन नायक कर्पूरी चर्चा, जो हर विधानसभा, बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है, और जिसका समापन 24 जनवरी को जयंती के दिन पर, उनके जन नायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती के दिन पर होना है, जिसके बारे में अभी हमारे माननीय मंत्री मदन सहनी जी कह रहे थे कि पार्टी जो निर्णय लेगा वो तो कह रहे हैं कि ये गांधी मैदान में भरना चाहिए, लेकिन 26 जनवरी है, 26 जनवरी के पहले 2 दिन 24 जनवरी को हम लोग का नेता का जन नायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती है। तो टेक्निकल हो सकता है दिक्कत, लेकिन मुझे एक जो वेटनरी कॉलेज मैदान है, उस मैदान में हम आप सभी से कहेंगे कि नेता का भी, हमारे अभी संजय गांधी जी मुख्य जो हमारे सचेतक है, पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी विमर्श किया और सब लोग ने नेता को अवगत करा दिया गया, सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, और उन्होंने भी अपनी सहमति प्रदान कर दिया है वेटनरी कॉलेज में करने के लिए। इसको आप लोग ऐतिहासिक कैसे बनाएंगे, इसको देखना है। इस समारोह को जो है भव्य तरीके से कैसे इसका आयोजन होगा। आप लोगों ने देखा कि भीम समाधि भी हुआ है हाल के दिनों में। ये जो आपका जो सबसे जो हमारा आधार है, जो अति पिछड़ा, उसका किस तरह से आयोजन हो, इसके लिए माननीय मंत्री ने आपको बीच में रखा है। और इन्होंने कहा है कि 2 लाख 4 लाख, हम समझते हैं कि पटना को पाट देना है, ऐसा बनाने का काम करिए, और उसमें भी पार्टी भी हर स्तर पर आपको सहयोग में रहेगी। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं साथियों, जिस रूप में हमारी उपस्थिति चाहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ हमें वहां आप पाएंगे जिस रूप में आप हमें खोजेंगे। लेकिन मुझे एक चीज कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि आज जो इन्होंने आपका जो कमेटी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अति पिछड़ा का जो कमेटी इन्होंने बनाया, ये 321 की शादी का शायद 300 की कमेटी, 270 की कमेटी है और 51 संगठन जिला है। आप उपस्थिति आप अपना खुद देख लीजिए कि आज जो आपकी उपस्थिति है, इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आने वाला प्रथम बैठक है आपका, मैं आपको बधाई देना ही भूल गया। मैं तमाम जो आपको पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी बने हैं, अति पिछड़ा का उपाध्यक्ष बने हैं, महासचिव बने हैं, सचिव बने हैं, पार्टी ने इतनी बड़ी महत्वपूर्ण जवाबदेही दी है, जिम्मेवारी दी है, भरोसा किया है आप पर पार्टी, तो आगे से आप लोग पार्टी के जो नेतृत्व के जो फैसला होता है, नेतृत्व पर आस्था रखते हुए आप लोग जो है अपने नेता के जो मिशन है, पार्टी का जो मिशन है, और नेता ने जो आप सबों के बीच में जो उन्होंने जो ऐलान किया है, भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा मुक्त भारत बनाओ, जो उन्होंने संकल्प लिया है, इस संकल्प को लेकर आप लोग यहां से जाइए। वो निकम्मी केंद्र के सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप अति पिछड़ा ही काफी है। इसलिए मैं आप तमाम साथी से कहना चाहता हूं कि आप लोग आज से
जो आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है पार्टी की तरफ से, आप लोग, पार्टी ने भरोसा जताया आप पर, विश्वास जताया आप पर। हमें भी आशा है, विश्वास है कि आप पार्टी के भरोसे पर खरा उतरेंगे। हमें पूरा पूरा भरोसा, विश्वास है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जो ऐतिहासिक बनाना है, 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो जयंती है, और जो हमारा जो विधानसभा क्षेत्र में जो कार्यक्रम चल रहा है, और जो टीम भी बना हुआ है, जनसंपर्क की टीम, ये बिल्कुल काम नहीं कर रही है। मैं इन तमाम जो टीम के सदस्य होंगे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अभी विधानसभा में चल रहा है कार्यक्रम जननायक कर्पूरी चर्चा, उसको भी आप लोग ऐतिहासिक बनाइए। उस टीम में जो आप लोग सदस्य हैं, उस कार्यक्रम, सभी लोग हाथों हाथ इस कार्यक्रम को लीजिए। और जो 24 जनवरी को जयंती मनाना है, और उस दिन जो हमारे भीम ये कार्यक्रम को जो समापन करना है, उसको भी ऐतिहासिक बनाइए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।